हेलो, मैं आकाश कुमार और आप लोग मेरे साथ देख रहे हो कैड गुरु, जिसमें आप पढ़ रहे हो बेसिक ऑफ कंप्यूटर। हमारा टॉपिक एमएस वर्ड और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाइल। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, 3 टॉपिक कवर कर लिए, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। सब में थोड़े बहुत टॉपिक रह रहे होंगे, जैसे मैंने फॉर्मेट इस क्लिपबोर्ड में सारे करा दिए, फॉन्ट में ये चीज़ रह रही है, पैराग्राफ में ये एरो के अंदर की चीज़ रह रही है। छोटे मोटे टॉपिक हैं जिनको भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज एक बड़ा पोर्शन ख़त्म कर देते हैं, वो है स्टाइल्स, मतलब ये पूरा का पूरा स्टाइल्स और फिर एडिटिंग। ये दोनों की दोनों टैब आज देख लेते हैं और होम को 90% ख़त्म करते हैं। तो स्टाइल्स नाम से है स्टाइल की कैसी स्टाइल चाहिए आपको, बनी बनाई स्टाइल्स हैं। क्लिक करोगे आपके पास इतनी सारी स्टाइल्स होती हैं बनी बनाई, आपको कैसी स्टाइल्स चाहिए वो देखने के लिए पहले आप लोगे पैराग्राफ। तो मैंने पैराग्राफ लेने के लिए रैंडम लिख लिया, एक पैरा ले ली मैंने, एक नहीं लेता मैं, ज़्यादा लूँगा अब की बार। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो नॉर्मली 3 आएंगे, 3 पैरा है मेरे पास। एक ही पेज में चाहूँगा कि सारे पैरा हैं, तो मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ। अब ठीक है, तो एक ही पेज पे सारे पैरा आ गए हैं और अब करते हैं स्टाइल्स। तो स्टाइल्स क्या होता है, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए। आपको जो अच्छा स्टाइल लगे उस पर क्लिक कर लो। मैंने कहा कि मेरे को चाहिए ऐसी स्टाइल, मतलब आपको मन नहीं है कलर करने का, साइज बड़ी करने की, स्टाइल्स चूज़ करने की, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब कर सकते हो तो करो, और नहीं करने का मन है तो बने बनाए स्टाइल्स दिए गए हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल चूज़ कर ली, अब इसमें अलग फॉन्ट है, अलग कलर है, अलग स्टाइल है, सब कुछ अलग चल रहा है। मैंने अगर ये वाला फॉन्ट चूज़ किया तो अंडरलाइन है, साइज बड़े हो गए, फॉन्ट अलग हो गया, कलर अलग हो गया, तो यहाँ पे कोई अलग स्टाइल्स है। तो आपको जो स्टाइल्स चूज़ करनी है, सब स्टाइल्स अलग अलग हैं। मैं सबको दिखाता हूँ एक करके। नॉर्मल जो मैं कर रहा हूँ, नो स्पेस, नो स्पेसिंग, कि कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पैराग्राफ अगर चेंज हो रहे हैं तो कोई भी स्पेस नहीं है, नॉर्मली सब चीज़ चल रही है। हेडिंग 1 में हो तो मेरी जो स्टाइल्स हैं वो कुछ इस तरह से है, ब्लू रंग की कलर्स, टेक्स्ट थोड़े छोटे, पैराग्राफ के बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा। हेडिंग 2 में कुछ ऐसा, टाइटल्स में कुछ ऐसे, सब टाइटल कुछ ऐसे, सब टाइटल इम्फेसिस ऐसे, इम्फेसिस ऐसे। तो सबके अपने अपने तरीके हैं कि सब कुछ कैसे दिखाना चाहोगे। तो ये बने बनाए स्टाइल्स हैं। आप चाहो तो खुद का बना भी सकते हो। तो हम पढ़ेंगे खुद का कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें तो कुछ था ही नहीं बताने के लिए। मतलब मैं अगर स्टाइल्स की बात करूँ यहाँ तक, तो यहाँ तो बने बनाए स्टाइल्स हैं, किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन खुद की बनानी पड़े तो बात बनती है कुछ अच्छी। तो खुद की बनानी है तो इस पे जाएंगे हम। अगर अब स्टाइल सेट है कि आपको कैसा स्टाइल चाहिए, सब पर फोटोग्राफ डालेंगे आपके ऊपर कि कैसा कलर चाहिए। तो मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे तो फॉन्ट वॉन्ट है कि एक एक के ऊपर फर्क डालना, तो एक के ऊपर फर्क डालो आप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल चेंजेस हो। तो अब मैं अपने खुद की स्टाइल्स क्रिएट करूँगा। तो एरो पे क्लिक करते हैं, एरो पे क्लिक करते ही एक पेन आ गया मेरे पास। अपने खुद की आप कुछ स्टाइल्स बनानी है तो पहले किसी को बेस लेंगे, किसी को बेस लेके उसको बेहतर बनाएंगे और उसको अपना बनाएंगे। तो मैंने मान लो कि मेरे को लगता है कि हेडिंग 2 पे रहते हैं, हेडिंग 2 ऐसी दिखती है, और हेडिंग 2 के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। मेरे को लगता है कि हेडिंग 2 में अगर कुछ चेंजेस करें तो वो बहुत ही यूनिक बन जाएगी। तो चेंजेस स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें गया, यहाँ लिखी हुई है न्यू स्टाइल, मतलब यहाँ पे नए स्टाइल बनेंगे। मैंने न्यू स्टाइल पे क्लिक किया। स्टाइल का नाम क्या देना चाहोगे, तो स्टाइल का नाम आप कुछ भी दो। मैंने एक स्टाइल का नाम दिया। स्टाइल्स की टाइप मैंने कहा पैराग्राफ के ऊपर है, सही है। स्टाइल किस पे बेस्ड है, तो मैंने कहा H2 पे बेस्ड रहेगी। इनके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे या डीप फॉर्मेटिंग करेंगे, कुछ तो करेंगे इनके ऊपर कि एक यूनिक स्टाइल बने। तो मैंने किसी को बेस लिया, तो हेडिंग 2 बेस है। उसके बाद फॉर्मेटिंग चालू होती है, यहाँ से लिखी हुई है वो दिख रही है फॉर्मेटिंग। अब आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, क्या क्या फॉर्मेटिंग करना है। जैसे मेरे को लगा कि सब कुछ सही है, लेकिन जो स्टाइल्स है वो थोड़ा शायद गलत ले रखा है हेडिंग 2 में। तो मैंने कहा कि स्टाइल्स ये वाली होती तो हेडिंग 2 बहुत अच्छी दिखती है। मैंने स्टाइल्स चेंज किए। मैंने कहा साइज़ बहुत छोटी है, थोड़ी बड़ी होती तो अच्छी दिखती। मैंने 18 कर लिया। मैंने बोल्ड भी किया, मैंने इटैलिक भी किया, और मैंने कहा कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने कलर कर लिया रेड। तो मैं हेडिंग 2 के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने हेडिंग 2 में जो चेंजेस किए हैं किसी को बेस लेके, तो ये हेडिंग 2 बेस है और मैं बाकी चेंजेस किए जा रहा हूँ। अलाइनमेंट के ऊपर काम कर लेते हैं। मैंने कहा कि लेफ्ट वेफ्ट नहीं रहेंगे, मैंने सेंटर अलाइनमेंट चूज़ किया। आप किसी को भी चूज़ करो।
लाइनिंग की स्पेस कि लाइन का स्पेस क्या रहेगा, तो मैंने कहा लाइन की स्पेस टाइट कर लेते हैं। लूज़ कर सकते हो, वेरी लूज़ कर सकते हो, तो मैंने फिलहाल टाइट रखा हुआ है, मैंने टाइट रखा। ये है पैराग्राफ का स्पेस कि आप देख सकते हो कि ये एक पैरा यहाँ ख़त्म हुई है और यहाँ से ऑन द जो इंसर्ट टैब दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ से एक नया पैरा स्टार्ट हुआ है। इन दोनों पैरा के बीच का स्पेस ये कम करने के लिए और ये बढ़ाने के लिए। इंडेंट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। इंडेंट आपकी पैराग्राफ टैब के अंदर था, मैंने अभी इंडेंट की टॉपिक छोड़ी हुई है। इंडेंट को आप यहाँ भी फिलहाल टच ना करें। मैंने इतनी फॉर्मेटिंग कर ली, आपको लगा कि फॉर्मेटिंग अभी और भी आपको करने का मन कर रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, लो आपके पास पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग है। फ़ॉन्ट की बात करें तो वही पूरा का पूरा फ़ॉन्ट खुल जाएगा। जैसी फॉर्मेटिंग अच्छी लगी वैसी फॉर्मेटिंग करो। मैंने स्ट्राइक थ्रू दे दी इसको, मैंने इसको बोल्डली सही है और मैंने ओके किया, मैंने फॉर्मेटिंग दे दी। पैराग्राफ हमने पैराग्राफ पढ़ाया अभी मैंने आपको इंडेंट नहीं पढ़ाया, मतलब मैंने आपको ये सारे कुछ नहीं पढ़ाया अभी। तो ये भी हम पूरा करेंगे, तो ये मैं आज नहीं करवा रहा आपको, इसको भी आप छोड़ दो, जब कर देंगे तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना। टैब भी पैराग्राफ के अंदर आता है। बॉर्डर हम पेज लेआउट में पढ़ेंगे, तो अभी तो ये बहुत दूर की बात है। लैंग्वेज, फ्रेम, नंबरिंग, मतलब ये जो चारों चीज़ दिख रही है ये थोड़ी दूर की बात है, तो अभी हम ये चारों नहीं कर सकते, लेकिन जब ये चारों हम पढ़ लेंगे तो इनको अब यहाँ अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने फ़ॉन्ट यहाँ पढ़ा था वैसे ही सेम फ़ॉन्ट यहाँ खुल रहा है, बिल्कुल सेम, वही सब इनके ऊपर है। आपको जब मैं पैराग्राफ पढ़ाऊँगा तो जो पैराग्राफ वहाँ पढ़ोगे बिल्कुल सेम यहाँ खुलेगा, तो कोई चेंजेस नहीं है। तो जब आप पढ़ लोगे सारे तो आप सारे को यहाँ अप्लाई कर सकते हो। हम पढ़ेंगे शॉर्टकट की। अब मैंने इसके ऊपर इतनी फॉर्मेटिंग की, एक मान लेते हैं कि हमने पैराग्राफ में भी कुछ किया, टैब पे भी कुछ किया, बॉर्डर पे भी कुछ किया, लैंग्वेज पे भी, फ्रेम पे भी, नंबरिंग पे भी, तो हमने कुछ 20-21 काम कर लिए। अब मुझे 20-21 काम कल भी करना पड़े, मेरे को परसों भी करना हो, फिर मैं बाद में भी करूँ। मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पे स्टाइल्स बने हुए आ रहे थे वैसे ही एक मेरा नाम का भी स्टाइल यहाँ पे आ जाए, जिसको मैं लाइफ टाइम यूज़ कर सकूँ। तो मैंने कहा कि शॉर्टकट की बना लेते हैं, तो मैंने कहा शॉर्टकट की बना लेते हैं। शॉर्टकट की आपको जो अच्छा लगे वो बनाओ, लेकिन ध्यान रहे कि शॉर्टकट की मैच ना कर जाए। Ctrl+A आपने बना लिया शॉर्टकट की, तो Ctrl+A सिलेक्ट ऑल का भी शॉर्टकट की है और आपने खुद का भी बना लिया, तो कौन सा काम करेगा वो तो भगवान ही मालिक है। फिर तो आप ऐसी शॉर्टकट की बनाओ जो मैच ना करें। तो मेरी तरफ से तो आप कम्बिनेशन ले लो, Ctrl+Shift, Ctrl+Shift आप ले लो और साथ में कुछ भी दबा दो आप। ऐसा कम्बिनेशन नहीं है शॉर्टकट की कंप्यूटर के अंदर। तो मैंने Ctrl+Shift ले लिया, आप Ctrl+Shift के साथ कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है Ctrl+Shift ही लो, जी मैंने अपने अनुसार बताया है। मेरे अनुसार Ctrl+Shift के कम्बिनेशन में कोई शॉर्टकट की नहीं है, तो मैंने Ctrl+Shift+Any की ले ली, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा कि मेरी जो शॉर्टकट की वो मैच कर जाए। तो मैंने ले लिया, उसको असाइन कर दो कि मैं कन्फर्म हूँ, तो असाइन किया मैंने। असाइन होते वो करंट की के अंदर आ गई, क्लोज कर दो, ओके कर दो, सब कुछ चेंज हो गया। आप देख सकते हो कि मैंने H2 पे था, H2 में सारे कुछ चेंजेस हो गए। अब देखते हैं क्या शॉर्टकट की है कि नहीं। मान लेते हैं हेडिंग 1 पे काम कर रहे थे, या चलो नॉर्मल पे काम कर रहे थे। नॉर्मल पे काम करते करते आपको याद आया कि फॉर्मेटिंग ख़राब है, तो आपको लगता है चलो फॉर्मेटिंग कर लें। तो अब आप फॉर्मेटिंग करने जाओगे तो फिर से वो 20-21 काम, तो मेरे को लगा कि मैंने अपना खुद का बना रखा है ये, तो या तो अब इस पर क्लिक कर लो। हो सकता है कि आपने बहुत सारे बनाए हो तो यहाँ पे पूरा फुल हो जाएगा, पूरा फुल आप खोज नहीं पाओगे कहाँ बना रखा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, शॉर्टकट की अपनी बनी हुई थी, मैंने कहा Ctrl+Shift+P, तो वो अपने आप आ जाएगा। तो आपने एक खुद का अपना शॉर्टकट की बनाया, तो खुद की शॉर्टकट की अगर बनानी है आपको तो वो बनती है डिज़ाइन के अंदर। तो हमने पढ़ा डिज़ाइन एक तरह का फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर भी आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, डिज़ाइन भी आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, बट डिज़ाइन फॉर्मेट पेंटर से कुछ बेहतर होता है। जैसे कि वो पैराग्राफ के स्पेस पे भी काम कर रहा था कि स्पेस ज़्यादा होंगे कम होंगे, लाइन के स्पेस टाइट लूज वेरी लूज, लेकिन फॉर्मेट पेंटर स्पेस पे खाली काम नहीं करता। तो खाली ये दो डिफरेंस है कि फॉर्मेट पेंटर खाली फॉर्मेटिंग पे काम करता है, जबकि स्टाइल्स स्पेस के ऊपर भी काम कर जाता है। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको अगर अपनी खुद की फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की बनानी है तो आप स्टाइल्स में ही बनाओगे। स्टाइल्स के इस एरो में यहाँ पे न्यू स्टाइल्स के अंदर फॉर्मेट में शॉर्टकट की बनाना बिल्कुल लास्ट काम है आपका। उससे पहले आप अपनी सारी फॉर्मेटिंग तैयार कर लो कैसा चाहिए आपको, और फिर उन सारी फॉर्मेटिंग को एक शॉर्टकट की दे दो और आपका काम खत्म सिर्फ 1 सेकंड में। मतलब आपने 21 फॉर्मेटिंग, अगर मैं नॉर्मल पे हूँ और मेरे को 21 फॉर्मेटिंग करनी है तो मैंने 21 फॉर्मेटिंग एक क्लिक पे की,
कंट्रोल शिफ्ट पी। तो मेहनत एक बार, इसको यूज़ कितने बार भी कर सकते हो आप। जैसे आपका था स्टाइल्स, तो स्टाइल ख़त्म। अब तो छोटे मोटे चीज़ आपके पास बचे हुए हैं। फाइंड, कुछ खोजना चाहते हो, चलो खोजते हैं। मैं खोजता हूँ बाई, मैंने BY लिखा, ये बाई खोजो। फाइंड नेक्स्ट, जहाँ पे कर्सर आपका है, जहाँ माउस है, इसके बाद अगर कोई बाई है तो वहाँ खोजेगा वो फाइंड नेक्स्ट। तो मेरे कर्सर के बाद यहाँ पे बाई आ रही है, फाइंड नेक्स्ट। मैंने कहा इसके बाद कोई बाई, तो फाइंड नेक्स्ट। तो उसके बाद कोई बाई नहीं आई, तो इस पैरा में यहाँ डायरेक्ट पहुँच गया हम इस बाई पे। मैंने कहा फिर फाइंड नेक्स्ट, तो अगला, तो अब वो कह रहा है अगला है नहीं, बस वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इस पैरा में इससे ज़्यादा बाई थे ही नहीं, तो ख़त्म। रिप्लेस, मैंने कहा जहाँ भी बाई दिख रहा है ना उसको रिप्लेस कर देना 2 से। तो जैसे ही मैं रिप्लेस करूँगा तो खाली एक बाई को रिप्लेस करेगा 2 से, रिप्लेस ऑल, सारे बाई को रिप्लेस कर देगा 2 से। तो उसने कहा कि 2 बाई मिले उसको और उसने दोनों को रिप्लेस कर दिया, तो ओके। गो टू, कहीं जाना चाहते हो, किस पेज पे जाना है, किस सेक्शन पे जाना है, किस लाइन पे जाना है, किस बुकमार्क पे, अभी आपने नहीं पढ़ा बुकमार्क, किस कमेंट पे, अभी आपने नहीं पढ़ा कमेंट, फुट नोट, अभी आपने नहीं पढ़ा फुट नोट। तो कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वो नंबर लिखो, वहाँ आप पहुँच जाओगे। लास्ट टॉपिक है सिलेक्ट। ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा टफ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा दम रहेगा टॉपिक में। पहले तो मैं अपनी स्टाइल्स को सही कर लूँ कि चीज़ दिखाई दे। तो मैंने स्टाइल तो हटा दिया और साइज मैं एरियल ब्लैक ले रहा हूँ कि साफ साफ दिखाई दे। सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल, सब सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, अभी हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया है। ऑब्जेक्ट मैं इंसर्ट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसको माउस से मूव कर सके। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, मतलब मैं बोलूँ कि मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने कहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। ऑब्जेक्ट होता मतलब पिक्चर्स होते आपके पास, तो ये उसको सिलेक्ट कर लेता। लास्ट है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये आपके काम आ सकता है। मैंने ऑन पे काम किया, मैंने ऑन को कहा कि सिर्फ ऑन, मैंने ऑन को एक अलग स्टाइल दी, अलग साइज दी, और इस पर टैलिक हटा दिया मैंने, इस पर बोल्ड हटा दिया मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू दिया। और मैंने ये सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली फॉर्मेट पेंटर से, और मैंने ये सेम फॉर्मेटिंग लुक को दे दी। लुक मतलब ऑन और लुक दोनों एक ही फॉर्मेटिंग से बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि लुक के पास जो फॉर्मेटिंग है, ऐसी फॉर्मेटिंग किसके पास है वो बताओ। तो मैंने लुक को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट पे गया और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो दिखाता है कि ऑन के पास भी ऐसी फॉर्मेटिंग है। तो ये होता है सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर मैं कहता कि मैं हेडर पे हूँ, ऐसी फॉर्मेटिंग किसके पास है, हाँ तो ये सभी के पास है। तो उसने ऑन को छोड़ दिया, लुक को छोड़ दिया और सभी को दिखा दिया कि ऐसी फॉर्मेटिंग सभी के पास है। तो सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये आपका पूरा का पूरा होम टैब खत्म हो गया। अब मैं आपको छोटी मोटी चीज़ों आपकी रह गई थी, जैसे ये आपका रह गया था, इसको बोलते हैं अनफॉर्मेट करना, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आपने फॉर्मेटिंग इससे कॉपी पेंट की थी, मैंने फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया फॉर्मेटिंग करने के लिए। क्लियर फॉर्मेटिंग, मैं ऑन पे गया, मैंने कहा इस पर जो ही फॉर्मेटिंग हुई हटाओ इसको, तो क्लियर फॉर्मेटिंग उसने हटा दी। और जो नॉर्मल था नॉर्मल आ गया इसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मल देखो मैं क्या है, मैं आकाश नाम पे स्टाइल पे हूँ, तो मेरे लिए ये नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल पे आ गया। मैंने कहा कि इस एंड के ऊपर अगर नॉर्मल से ज़्यादा फॉर्मेटिंग है तो हटा दो उसको, मैंने हटाया क्लियर फॉर्मेटिंग, देखो वो नॉर्मल पे आ गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए तो आपका फॉन्ट पूरा खत्म। क्लिपबोर्ड में खाली आपके पेस्ट में हाइपरलिंक रह रहा है, तो वो तो मैं आपको यही पढ़ा पाऊंगा हाइपरलिंक के साथ। तो मानते हैं क्लिपबोर्ड भी खत्म, फॉन्ट भी खत्म। पैराग्राफ में आते हैं, आपके पैराग्राफ में क्या क्या रह रहे थे अब वो देखते हैं। इंडेंट खत्म करते हैं। अब मैंने कहा था इंडेंट इनको बोलते हैं अपर इंडेंट, लोअर इंडेंट और जो है राइट इंडेंट। इसका मतलब होता है ऊपर वाले को बोलते हैं फर्स्ट लाइन, नीचे वाला होता है रेस्ट ऑफ लाइन, बाकी बची हुई लाइन, और इसको बोलते हैं लास्ट लाइन या बोलते हैं एंड लाइन। लास्ट नहीं एंड लाइन, कहाँ लाइन खत्म होगी। तो मैंने कहा कि पहली लाइन तो यहाँ से शुरू होगी, तो आप देख लो मेरा ऑन अपने आप यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है पहली लाइन। मैंने कहा बाकी लाइन वो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो देखो ऑन के बाद बाकी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा ख़त्म, एंड ख़त्म यहाँ पे होंगी, तो ख़त्म देखो यहाँ पे हो रही है। तो फर्स्ट लाइन, रेस्ट ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन, कहाँ कहाँ लाइन ख़त्म करनी है। पहली लाइन, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन कहाँ से, बाकी लाइन कहाँ से, ये वो कहता है। मैंने सिलेक्ट ऑल किया,
इस पैरा पे मैंने कुछ भी काम नहीं किया। मैंने इस पैरा को कहा कि इस पैरा की पहली लाइन यहाँ से मैंने कहा इस पैरा की पहली लाइन यहाँ से, बाकी लाइन यहाँ से, और एंड कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो यही है, अगर आपको पैराग्राफ में कुछ स्टाइल्स बनानी है तो इंडेंट उनका हेल्प करता है कि पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ ख़त्म करनी है, और बाकी लाइन कहाँ से स्टार्ट होंगी। तो पहली लाइन, क्योंकि पैराग्राफ ऐसे होता है, आप पहली लाइन थोड़ा स्पेस दे के स्टार्ट करते हो, लेकिन बाकी लाइन उसी सिमिलर फॉर्मेट में होती हैं। तो ये एक पैराग्राफ बनाने के लिए होता है इंडेंट, और यही इंडेंट है, ऊपर भी दिए गए इंडेंट। आपको अगर इंडेंट माउस से मूव नहीं करना है तो अपने हिसाब से मूव करो, तो एक एक स्टेप में मूव होगा। पीछे आओगे तो एक एक स्टेप में मूव होगा, तो आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए। अंदर से अगर बात करें इंडेंट की, तो अंदर से बात कर लो, पहली लाइन किस पॉइंट पे, 0.5 पे, बाकी लाइन किस पॉइंट पे, 0.88, फर्स्ट लाइन किस से, 0.69। तो आपकी इंडेंट किस लाइन से स्टार्ट होगी वो यहाँ से चेक कर लो। स्पेसिंग कितने का रखोगे, 16 पॉइंट की, बाद में 12 पॉइंट की। सिंगल लाइन स्पेसिंग मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो नॉर्मली आ रही होगी, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट स्पेस। ये आपका इंडेंट है। अब एक टॉपिक लास्ट रह गया, वो है टैब। वो डिफ़ॉल्ट में तो जो डिफ़ॉल्ट है वही आएगा, जो आपने कुछ भी नहीं किया तो कुछ तो आएगा, तो वो है डिफ़ॉल्ट। तो बस अब पढ़ते हैं टैब, आपका लास्ट टॉपिक। तो टैब क्या होता है अब वो चेक कर लेते हैं। देखो टैब कीबोर्ड के ऊपर भी दी गई है, टैब की वही सेम चीज़ आपको पढ़ना है पैराग्राफ के अंदर, टैब कि टैब क्या होता है। देखो टैब का यूज़ किया है, मैंने लिखा नेम। अब मैं चाहता हूँ स्पेस 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 यहाँ पे नाम आए। मैंने यहाँ नाम लिखा, यहाँ नाम नहीं, नाम तो लिखूँगा, यहाँ आए फादर नेम। मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ फादर नेम आए। अब यहाँ मैंने नाम लिखा, अब मेरे को वापस वहाँ जाना है, तो फिर से स्पेस 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 स्पेस, फिर यहाँ आऊँगा, फिर लिखूँगा फादर नेम। क्या फादर नेम है, इसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितनी बार स्पेस हो गया। अब तो स्पेस से बचने के लिए, इतनी बार स्पेस ना दबाना पड़े, टैब का यूज़ करते हैं। मैंने फिर लिखा नेम, मैंने टैब का यूज़ किया 1 टैब, तो देखो मैं कितने दूर पे आऊँगा, 2nd टैब, फिर कहाँ पे आ गया 3rd टैब, फिर कहाँ पे आ गया 4th टैब। मतलब अब मैं लंबे लंबे जंप ले रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जंप जो लंबा लंबा ले रहा है, मैं इससे भी लंबा जंप लूँ, अपने अनुसार जंप करूँ, तो उसके लिए बनाया गया है टैब। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ टैब। टैब डिफ़ॉल्ट में लिखा आ रहा है कि 0.5, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो 0.5 से मैं जंप कर ही रहा था, लेकिन आप क्या चाहते हो, कहाँ से कहाँ तक जंप हो। तो मैंने लिखा टैब स्टॉप पोजीशन। मैंने पहला स्टॉप पोजीशन दे दिया आपको 0.6, 0.8 कर लेते। मैंने आपको पहला 8 दे दिया, सेट किया 8 पे। उसके बाद मैंने कहा कि 2 पे आए, तो सेट कर दिया 2। उसके बाद मैंने कह दिया कि 3 पे आए, सेट कर दिया 3। ओके, तो देखो आपको ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये लाइन सी, इसी को बोलते हैं टैब। अगर आप टैब दबाओगे, मैंने यहाँ कुछ लिखा और टैब दबाया तो डायरेक्ट वहीं पे आऊँगा। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, टैब दबाऊँगा, आपके बाद 2 पे जाऊँगा। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, टैब दूँगा तो आप वहीं पे आऊँगा। तो टैब का ये यूज़ है कि अपने अनुसार टैब सेट कर लो, तो आपको स्पेस बार उतनी बार दबानी नहीं पड़ती। देख लो मैं यहाँ पे हूँ, टैब दबाऊँ तो मैं वहीं पे आऊँगा, बिल्कुल इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे हूँ मैं। अब मैं टैब दबाऊँगा तो मैं बिल्कुल इसके नीचे आऊँगा, तो टैब दबाता हूँ, इसके नीचे आ गया, टैब दबाऊँगा, इसके नीचे आऊँगा। अब टैब दबाऊँगा तो 0.5 0.5 0.5, क्योंकि मैंने इससे आगे बात की नहीं है। अगर बात नहीं की है तो डिफ़ॉल्ट 0.5 0.5 0.5। तो अगर आप सेट करते हो तो उसके अनुसार काम करेगा। अब दिक्कत क्या है कि बन गई, अब हटाना है, अब इसका काम नहीं है। तो हटाने का भी सेम तरीका, पैराग्राफ में जाओ, टैब में जाओ, क्लियर ऑल कर लो, ओके, तो आपके सारी के सारी टैब हट जाएंगी। ये आपका पूरा का पूरा होम है, तो मैंने आपका पूरा होम करवा दिया। अगर आपको इस होम में कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, तो ज़रूर कमेंट करें, पूछें क्या डाउट हो रहा है आपको, मैं आपको समझाऊँगा। वैसे आप लोग ज़रूर करके देखें, अपनी खुद की स्टाइल बना के देखें, अपने खुद की शॉर्टकट की बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग हो आना चाहिए कि लोग अपनी शॉर्टकट की कैसे बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाए ये चीज़। और फॉर्मेट पेंटर का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, टाइम बचेगा आपका। टैब का यूज़ करें, वर्क में बहुत काम आता है आपके। आप कितनी बार स्पेस बार की क्लिक करोगे तो टैब का यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके वर्क को बहुत ईजी बना देंगी। तो यही आपकी आज की क्लास थी। कल से हम एक नया टॉपिक इंसर्ट, जो कि पूरी की पूरी प्रैक्टिकल टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो वो पढ़ेंगे। तो
अब चलते हैं। थैंक यू।